जी हाँ, मोर संगवारी तुम्हार द्वार। आप देख रहे हैं कहानी एक सच्चे संघर्ष की। जी हाँ, एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, बीते दिनों जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट परीक्षा परिणाम जारी हुआ। उसी कड़ी में आज हम पहुँचे हुए हैं दुर्ग जिला के एक छोटे से ग्राम जिसका नाम है धनोरा, जहाँ पर एक बच्ची, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ ट्विंकल साहू की। जी हाँ, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और सही दिशा और सच्ची लगन और स्कूल्स के टीचर्स के दम पर जो है 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो है बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। और कहीं ना कहीं गलत मूल्यांकन के चलते है ना वो दंश झेल रही है और आज जो है 10वीं बोर्ड की मेरिट सूची से वो कुछ अंकों से प्राप्त हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धनोरा की बात कर रहा हूँ, जहाँ की एक होनहार बच्ची ट्विंकल साहू ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पूरे राज्य में जो है 12वां स्थान और जिले में जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और उनका टोटल जो परसेंटेज रहा है 96.83% रहा है। इस तरह से कुछ अंकों से और बच्चे से बात जो हुई उनके माध्यम से मालूम चला है कि कुछ पेपर्स में जो नंबर आने थे वो नंबर नहीं आया। इस वजह से गलत मूल्यांकन का दंश जो है वो जो है मेरिट सूची से बाहर होकर जो है झेल रही है ना। पेपर के समय जो है उनको मेरिट के प्रथम 5 सूची में जो है प्रथम मेरिट सूची के 5वें नंबर में टॉप 5 में आने की प्रबल संभावना थी, ये बताया जा रहा है। जी हाँ, आज मैं पहुंचा हूं धनोरा। धनोरा का जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल स्कूल जो है, ये जो स्कूल जो है बीते कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जो अतुलनीय कार्य किया है, काबिले तारीफ है। मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के टीचर्स की। जी हाँ, लगातार जो है गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर्स जहाँ जो मेहनत कर रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो एक नया आयाम लेते जा रहे हैं। लगातार शिक्षा का जो आयाम है वो गवर्नमेंट स्कूल का स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है टीचर्स की मेहनत को जाता है, विद्यालय के संस्था प्रमुख के मेहनत को जाता है। तो आइए मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको लेके चलूँगा कि ट्विंकल जो है किस तरह से उस मुकाम तक पहुँचे, कैसा उनके पढ़ाई का स्ट्रेटजी रहा और अभी आने वाले समय में वो क्या करना चाहती है। ये तमाम बातों को लेकर जो है हम आपसे रूबरू होंगे। तो इस समय आप देख रहे हैं मैं उसके घर के कॉलोनी में हूँ इस समय और यहाँ से मैं जो है कवर करूँगा। तो आप जो है आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गई है ट्विंकल। सबसे पहले मोर संगवारी तुम्हार द्वार चैनल में आपके स्वागत है बेटा, अभिनंदन है। और आपने जो ये मुकाम हासिल किया है ना, काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। अच्छा ये बताइए, रिजल्ट आया, जी हाँ, जिस समय आप तैयारी कर रहे थे है ना, 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, रिजल्ट आया, उस समय बताया जाता था कि काफ़ी आप उत्सुक थे और रिजल्ट में को लेके है ना आपके मन में क्या वो जोश था, विश्वास था, क्योंकि आपको पहले से ही मालूम था कि मेरिट सूची के प्रथम टॉप 5 में मुझे आना है, मेरा नंबर लग सकता है। तो रिजल्ट को लेके आपके मन में क्या था, इसके बारे में बताएंगे। मुझे विश्वास था कि मैं मेरिट में आऊँगी, लेकिन गलत मूल्यांकन के कारण मैं नहीं आ पाई। गलत मूल्यांकन जो है निश्चित रूप से जिस तरह से आप बता रहे हो कि 100% आपने बनाकर आया था पेपर्स को, है ना, और आपके मार्क्स भी हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स की वो गलती की वजह से जो है आप कुछ चंद अंकों से 2 नंबर से जो है ना 10वीं बोर्ड की मेरिट सूची से आप चूक गए, है ना। कहीं दुख हुआ होगा, नर्वसता आई होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें मन से हारना नहीं है, बल्कि आने वाले समय में एक बेहतर प्रयास करके जो है कहाँ गलती रह गई, है ना, गलती हो या ना हो, लेकिन हमें लगातार प्रयास करना है कि गलती है ना को सुधारना है और आने वाले समय में जो है बेहतर करके दिखाना है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप बेहतर से बेहतरीन करेंगे। आप मेरे को ये बताइए, टीचर्स आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं और बताया जाता है कि आप जिस मुकाम पर हैं उसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो धनोरा है उसका अहम योगदान है। इसके बारे में बताएं कि पढ़ाई का माहौल कैसा था और कितने घंटे आप पढ़ते थे।
मैं रोज़ 5 घंटे पढ़ती थी। मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। वो एग्ज़ाम टाइम में मेरे को 11-12 बज जाता था पढ़ाई करने में, तब भी एक कुछ भी डाउट रहता था तो मैं टीचर्स को मैसेज कर देती थी या कॉल कर देती थी, तो वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहते थे। लगातार टीचर्स आपके साथ बने रहे, आपके प्रेरणा स्रोत हैं। लगातार अब आप पेपर के पहले हो या पेपर के बाद जब आप पेपर दिलाकर आते थे तो एनालिसिस वगैरह करते थे, तो उसमें सपोर्टिव फैक्टर्स काफ़ी अच्छा रहा है। तो कितना अच्छा मानते हो वहाँ के टीचर्स आपके लिए आपके इस सफलता में अहम कड़ी के रूप में आपके साथ जुड़े रहे हैं? वो हमेशा, और एग्ज़ाम दिला के भी मैं जब बाहर आती थी तो टीचर्स पूछते थे मेरे को एक एक चीज़, उन्होंने देखा है इसलिए वो भी समझ रहे हैं कि गलत मूल्यांकन के कारण ही मेरा मेरिट से नाम चुका है। अच्छा, ये बताइए सबसे ज़्यादा आप बताया कि कितने घंटे आप दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट को दिए हैं? मैं सबको बराबर देती थी। अच्छा, मैथ्स में एक और जो है मैथ्स को बच्चे डर जाते हैं। मैथ्स के प्रति आपकी जो रुचि है, ये रुचि कहाँ से जुनून हुई, कहाँ से आया कि क्या इसको आप तकनीक से बनाएं या कोई आपके किसी ने आपको मोटिवेट किया, या टीचर्स, स्कूल के टीचर्स ने आपको इसके लिए प्रेरित किया? गणित के प्रति आपका रुझान काफ़ी अच्छा है और आगे आप गणित विषय लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में बताएं। मेरे पापा मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो मैं उन्हीं से मोटिवेट हुई। अच्छा, पापा मतलब आपके रोल मॉडल कहना चाहिए गणित के। ये बता रहे हैं ट्विंकल जी, इनके पापा जो है रोल मॉडल है मैथमेटिक्स के और मैथ्स की दुनिया में जाना चाहते हैं। अच्छा, आगे 11वीं में सब्जेक्ट आपका मैथ्स। और मैथ्स मतलब इसे लेंगे है ना, तो मैथ्स की दुनिया में मतलब इंजीनियर बनना चाहते हैं आप, अगर जाना है वहाँ तो? हाँ, मैं यूपीएससी क्रैक करना अच्छा, चाहती हूँ। आगे यूपीएससी क्रैक करना है, सिविल सर्विस की तैयारी करना, मतलब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो मैथ फील्ड में जा रहे हो तो मैथ से कहीं ना आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए आपके स्कूल के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव रहे, बता रहे हैं, माहौल कैसा है? क्योंकि धनोरा है ना, काफ़ी लंबे समय से हालांकि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और मैं भी देखा हूँ कि बच्चे क्यों धनोरा की ओर जाते हैं, बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं वहाँ। तो क्या खास है? वो खास को आपने दिखाया है कि बेहतर रिजल्ट वहाँ पे आता है, टीचर्स के मेहनत को जाता है ना, वहाँ आप इस मुकाम पर पहुँचे। कोई ऐसा टीचर्स है ना जो आपको एकदम मोटिवेट किया हो, आपको पल पल जो है आपको ऊपर उठाने का प्रयास किया, उसके बारे में बताओ। मेरे सभी टीचर्स मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल का नाम क्या है? मिसेस नीलिमा गजपाल। अच्छा, कैसा है उनका? क्योंकि संस्था प्रमुख होने के नाते स्कूल का अनुशासन, पढ़ाई लिखाई और टीचर्स को मोटिवेट करना, बच्चों को पढ़ाई के लेके सिंसियर होना, है ना, चाहे वो डिसिप्लिन के बारे में हो या हो सकता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में अमूल्य योगदान रहता है, इसको कैसा कितना मानते हो आप? वो बहुत ही सरल स्वभाव की है, हमेशा बच्चों को अनुशासन के लिए प्रेरित करती हैं, सपोर्ट करती हैं। और कुछ अंकों से आप इतिहास दोहराने से चूक गए, कहीं ना कहीं वो मन में वो मतलब मलाल रहेगा, अफसोस रहेगा, क्या चल रहा है मन में अभी रिजल्ट को लेके? मुझे यकीन था कि मेरिट में आऊँगी। जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मुझे अपने रिज़ल्ट पे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि केवल 2 अंकों से मैं मेरिट से चूक गई। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी बोर्ड के जितने भी पेपर चेकर हैं, जो पेपर चेक करते हैं, उन लोगों से एक मैं गुजारिश करूँगा कि अगर पेपर 100 नंबर का है या 70 नंबर का है, थ्योरी या 75 नंबर का है, अगर बच्चा का नंबर अगर मान लो 75 में या 70 में है ना, 2-3 नंबर अगर कम भी आ जाता है या 2-4 नंबर भी कम आ जाता है, तो मैं ये बोलूँगा कि दोबारा कॉपी को चेक करें। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई हमारे से मिस यूज़ ना हो जाए या गलत चेक ना हो जाए, तो एक आध कमियाँ वहाँ पर अगर होगा तो दोबारा पेपर चेक करने से जो है वो कमियाँ दूर हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपकी एक गलती और एक लापरवाही की वजह से वो बच्चा जो है मेरिट से बाहर हो सकता है, क्योंकि गलत मूल्यांकन के चलते जो दंश जो बच्चों को मिलता है, कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचता है और आप लोगों की गलती की वजह से वो मेरिट से बाहर हो सकता है। क्योंकि पेपर खुलवाने के लिए 10% रूल्स फॉलो होता है, जो कि वो वहाँ पर फिर अप्लाइड नहीं हो पाता है, इस वजह से बच्चों की मानसिक स्थिति पर जो है प्रभाव पड़ता है। और मैं तो आपको इससे यही उम्मीद करूँगा ट्विंकल की, हो सकता है कि 2 नंबर के लिए आप मेरिट से चुके हैं, तो इसको ज़्यादा माइंड ना ले और हो सकता है कि आने वाले 11वीं 12वीं में एक नए सिरे से, एक नए जोश और उमंग के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पर शोध करें, मेहनत करें, अपने टीचर्स के माध्यम से और मेहनत करें। हो सकता है कि आप 12वीं में विशेष रैंक लाए, क्योंकि 12वीं में भी परसेंटेज के अलावा जो है कोई कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना, उसमें रैंक लाना और अच्छे कॉलेज मिल जाना, ये ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो 12वीं में जो टॉप नंबर 1 में आई हैं, वो कहीं ना कहीं वो 10वीं के टॉप 10 में थी
लेकिन जब मेरी स्थायी मेरिट लिस्ट बना तो वो लड़की ना टॉप 10 से वो बाहर हो गई थी। लेकिन देखो 12वीं में इतनी मेहनत करने के बाद, नए सिरे सोचने के बाद वो पहला नंबर में आ जाना काबिले तारीफ है। तो ये इसी प्रकार का जो सोच है आपको भी करना है। अब जो होता है वो हो गया, लेकिन आपको नए तरीके से सोचना है और कुछ कर दिखाना है। अच्छा, पेपर रीचेकिंग के लिए आप दिए हैं? यस सर। कौन कौन सब्जेक्ट दिए हैं? मैं हिंदी, इंग्लिश और साइंस। अच्छा, पूरा मूल्यांकन के दिए हैं। लेकिन सारे आपके नंबर्स जो हैं एकदम करीबी करीबी है, तो उसमें 10% रूल्स को फॉलो होना भी थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो एक उम्मीद के लिए आपने कॉपी जो मंगाई उसमें हम ये देखेंगे कि गलतियां कहाँ हुई हैं, क्या गलती हमसे हुई है या टीचर्स ने की है, तो वो अवलोकन करने पर हमें मालूम चलेगा। चलिए ये बताइए आप मेरे को कि आगे जूनियर्स आएंगे, उनके लिए क्या मोटिवेट, क्या मंत्र देना चाहेंगे, वो की तैयारी कैसे करेंगे, है ना, आने वाले समय जो बच्चे भी आएंगे उनके लिए? बुक्स से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर साल न्यू क्वेश्चन बुक्स से ही बनते हैं, और बाकी सभी जो प्रबोध नवबोध की गाइड्स आती हैं, वैसे मेन तो बुक को ही देना चाहिए, उसकी जितनी भी थ्योरी है पूरी रट लेनी चाहिए। नहीं, आप एक आदर्श स्टूडेंट रही है बताया जाता है। अच्छा, आदर्श स्टूडेंट की एक क्वालिटी होती है कि वो स्कूल में रेगुलर हो, है ना, चेहरे में कॉन्फिडेंस हो, और स्कूल में बताया गया जो भी काम कराया जाता है उसके प्रति सिंसियर हो। आज का काम आज ही करना चाहिए, कितना हम मानते हो आप? कल पे तो कभी भी कोई काम नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है, इसलिए आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। जैसे अभी 10th में आएंगे, जो आपने जो चूक आपसे हुई है, उन बच्चों के लिए क्या करेंगे? नर्वस नहीं होना है, जोश उमंग विश्वास के साथ काम करना है, पढ़ाई करना है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? उनको अपने आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। अब रिजल्ट तो अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी। अच्छा, टीचर्स के बारे में 2 शब्द और बोलो कि टीचर्स, क्योंकि धनोरा, जी हाँ, मैं यही बोलूँगा कि आने वाले समय में जो धनोरा की जो गाथा है कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि मैंने पहले सुना बस था, आज मैं देख रहा हूँ। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में जिस तरह से आपने मोटिवेट और मार्गदर्शन दिया है ट्विंकल को, आने वाले बच्चों को भी इसी प्रकार का मार्गदर्शन जो है सारे टीचर्स के द्वारा है ना मिलना चाहिए। और मैं सभी टीचर्स को इनके बेहतरीन सपोर्ट के लिए सल्यूट करता हूँ। आप टीचर के बारे में बताएंगे? मैं अपने सभी टीचर्स को पहले दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो मुझे इतना ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। और अच्छा, आगे का आप तैयारी कैसी कर रहे हैं? 12वीं 11वीं है, बड़ा क्लास है ना, बड़े सब्जेक्ट हैं, और मैथ्स में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में नई शिक्षा नीति आएगी, तो उसमें क्वेश्चन पैटर्न में वगैरह में जो है कॉन्सेप्ट वगैरह कम, खैर कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न आपको बदलना पड़ेगा। 10वीं का एक अलग होता है, कहीं ना कहीं आपको एक प्लान करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपने कुछ प्लान किया है, सोचा है? अभी तो मैं यूट्यूब से पढ़ाई कर रही हूँ। यूट्यूब से देखते हो? हाँ। मतलब सोशल मीडिया का भी आपके लिए बहुत बड़ा अभिन्न अंग रहा है। जैसे सोशल मीडिया में यूट्यूब यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह? नहीं, वो सब। और यूट्यूब में तो ऐसा बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अभी से आप प्लान कर रहे हो। इसके लिए मैं और एक बार आपको बधाई दूंगा कि आपको नर्वस नहीं होना है, और मन से तो हारना ही नहीं है। वो बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब मन से अगर आप हार जाओगे तो आप कहीं भी कोई भी चीज़ से जो है जीत नहीं पाओगे, हारी जाओगे। तो ये चीज़ में जो है आपको अमल करना चाहिए, और जो गलतियाँ या जो चीज़ जो है ट्विंकल के से हुई है आपको दोहराना नहीं है, और आपको जो है नए सिरे से नए प्रकाश के और आगे बढ़ना है। और हो सकता है कि आज ट्विंकल उस मुकाम पर है, लेकिन जो और मिलना चाहिए था वो नहीं है। हो सकता है कि इससे बड़ा चीज़ इंतजार कर रहा, हो सकता है कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर जाए और एक बड़ा पोस्ट ले जाए, या हो सकता है कि 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में भी अपना बेहतर कर सके। आने वाला समय आपके लिए अनुकूल है, आप प्रयास करते रहिए। आपका मेहनत है ना, आपका मेहनत दिख रहा है, आपने जो जिस तरह से काम किया था काबिले तारीफ है, और आपने इतना अच्छा आपने जो है साझा हमको दिया, है ना, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बता दीजिए मेरे को, मैथ्स में आपका कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है? मेरे को उसमें अनुपात और समानुपात अच्छा लगता है, बन जाता है? हाँ। मतलब कहीं भी से कोई भी क्वेश्चन आया हवा की तरह बन जाएगा। अच्छा, साइंस में आपको कौन अच्छा लगता है सब्जेक्ट, वो टॉपिक? जीवों का विकास बायो से। बायो से? हाँ। मतलब बायो में भी आपकी कम से कम कहीं ना चाहिए रुकी है। आप देख सकते हैं साइंस से भी इनका 2-3 नंबर कटा हुआ है, काफ़ी शानदार नंबर है। मैथमेटिक्स में इनका नंबर जो है 99 नंबर है, और स्कोरिंग भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो काम इन्होंने किया है काबिले तारीफ है, और यही बोलूँगा आप अपनी पढ़ाई से लिखे जो भी आपने बातें हमको साझा किया, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि जिस तरह से आपका पढ़ाई का है, केमिस्ट्री टीचर होने के नाते मैं भी आपको आने
आने वाले समय में केमिस्ट्री की फील्ड में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार अच्छा रिजल्ट के लिए बधाई देता हूँ। चलिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चलो उनके पापा जी और उसके मम्मी जी हमारे बीच हैं, थोड़ा उनके पढ़ाई को लेके, रिजल्ट को लेके बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सिंसियर होते हैं। क्योंकि स्कूल जो होता है वो एक माध्यम होता है ना, और माध्यम के बाद अगर कोई सपोर्टिंग रहता है तो उनके पेरेंट्स होता है। जी हाँ, चार दीवारों के बीच में जो पढ़ाई होती है वो पेरेंट्स के लिए बड़ा ही एक अलग क्षण होता है। आइए महोदय जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे। उनके मम्मी और पापा जी हमारे बीच आ रहे हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे सर। प्रेमेंद्र कुमार साहू। बताया जाता है, दीदी आपका नाम बताएंगे। विनेश्वरी साहू। मैथ्स के प्रति आपका जुनून, वो जुनून था। आप भी अपने समय के बहुत होनहार छात्र रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैथ्स को लेकर जो सोच आ रही है और आपका प्रतिरूप ट्विंकल के रूप में बाहर निकल के आ रही है, और 99 नंबर तो नंबर एक आंकड़े हैं, लेकिन इसके बाद का जो सफ़र है मैथमेटिक्स में काफ़ी सुहाना होने वाला है, काफ़ी आगे जाने वाला है। अब बात करूंगा मैं स्कूल की पढ़ाई से। आप काफ़ी संतुष्ट हैं। आपके बच्चे ने बताया कि स्कूल के टीचर्स मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बिना कोचिंग के स्कूल के मार्गदर्शन में यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले आप दो शब्द जो है स्कूल के बारे में पढ़ाएंगे सर। स्कूल यहाँ की बहुत बढ़िया है सर, टीचर बहुत सपोर्टिव है यहाँ के, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है यहाँ की। उभर के नाम आया है, बस थोड़े से कुछ अंकों से चूक गए, नहीं एक इतिहास रच देते। एक धनोरा नाम में वो एक अलग लेवल में, छत्तीसगढ़ लेवल में आ जाता है। इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सर, अभी तक की रिकॉर्ड है यहाँ की, जी, जी। जो ट्विंकल लेके आई है। अभी तक नहीं बना था धनौरा में रिकॉर्ड, लेकिन महज कुछ अंकों से बोर्ड की प्रवीण सूची से चूक गई है, और आप उनके मम्मी हो। चार दीवारें में बैठकर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको परछाई की तरह आप झांकते हैं, आप देखते हैं। कहीं ना कहीं जब रिजल्ट 2 नंबरों से चूका तो कहीं ना कहीं आपके मन में उस समय का जो वो आघात बोल सकते हैं कि 2 नंबर से मेरिट में चूके होंगे, तो कहीं ना कहीं मन विचलित हुआ होगा। आप उनके मम्मी हो, क्या सोचते हो? अफसोस तो बहुत हुआ सर, लेकिन फिर भी उसको मोटिवेट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो डिमोटिवेट होगी तो आगे वो पढ़ नहीं पाएगी। इसके लिए क्या है, 55% वाले भी आगे चले जाते हैं। तो मेरिट में ही आना सब कुछ नहीं होता है। बात अलग है कि वो इतना अच्छा पढ़ाई की, अपना 100% दी है, तो उसको तो अफसोस होगा। हम लोग को भी देखें उसका पढ़ाई, उसको ये बोल के बंद करवाना पड़ता था, बस बेटा आज का हो गया, अब आगे की पढ़ाई कल करना है ना। तो पढ़ाई तो बहुत अच्छा करती है, और यहाँ के टीचर्स ओ माय गॉड इतने अच्छे हैं, उनकी जितना तारीफ किया जाए कम है। देखिए, रिजल्ट में जो आंकड़े होते हैं, कागज के पन्ने पे एक आंकड़े है। किसी भी आंकड़ों को देखकर बच्चों का आंकलन नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मेरिट में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है ना, लेकिन ये भी आपको बताना चाहूँगा, कई बच्चे ऐसे होंगे जो मेरिट में आए होंगे, अगर उनकी तुलना अगर हम ट्विंकल से कर दे तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में, पढ़ाई में हो सकता है कि ट्विंकल उनसे आगे हो। क्योंकि ये चीज़ को अपन आंकड़ों से तुलना नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से, पढ़ने के तरीके से और उसके तकनीक से हम तुलना कर सकते हैं। तो आपने जो बताया कि स्कूल के टीचर्स काफ़ी अच्छा। ये बताइए कि चार दीवारों के बीच में जब पढ़ती रही होगी, क्योंकि पापा तो घर में रहते नहीं थे, आप घर में रहते होंगे, तो आपने कभी उसके पढ़ाई को लेकर झांकने का प्रयास किया कि वो पढ़ रही है? अगर पढ़ रही तो कैसे पढ़ रही है, इसके बारे में बताओ। जी सर, कई बार देखा है कि पढ़ाई आखिर ये कैसा करती है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है नोट से बनवाते बस उसी से करती है। पूछती थी भी इसको, तो बताती थी नहीं मम्मी, मैं पूरा बुक का एक एक चैप्टर का हर एक चीज़ नोट करती हूँ, नोट डाउन करती हूँ, और उसी में से पूरा, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए उसको मैं कवर कर लूँगी। ये नहीं कि बस जितना क्वेश्चन है बस उतना बस को रेडी करूँ, ऐसा नहीं। उसका पढ़ाई बहुत अच्छा है सर। आप उनके पिताजी हैं और एक ही लड़की है आपकी, कहीं कहीं आप उनके पढ़ाई को लेके, क्योंकि आप खुद वेल क्वालिफाइड, उनके पढ़ाई को लेके क्या सोचते हैं? यूपीएससी क्रैक करना चाह रही है, अभी उनका टारगेट आपको समझ में आ गया हो, कहीं ना कहीं उस जगह जाना है, उस दिशा जाना है, वहाँ तक पहुँचना है, तो कहीं ना कहीं आपको अभी से प्लान करना होगा, एक तय बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप दो एक ऐसे शख्स हैं टीचर्स के बाद कि आप दोनों उसको हाथ पकड़ के वहां तक आपको एक मंजिल की ओर ले जाना है। हालांकि करना उनको है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टिंग फैक्टर जो है, एक बालिका के सर्वांगीण विकास में जो अमूल्य योगदान आप दोनों का है, वो काबिले तारीफ रहेगा। तो क्या प्लान किया आपने? वो जो भी पढ़ना चाहे, कोचिंग जो भी है वो करना चाहे, मैं बिल्कुल आगे उनको दूंगी, सुविधा दूंगी उनको।
उनके नहीं, लिए। बहुत बढ़िया। आपने दोनों ने जो है संघर्ष, आप लोगों ने पढ़ाई के प्रति सोच रहे हैं और बालिका है उनके सर्वांगीण विकास के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेहतर है। अच्छा ये बताइए, लगातार लगातार सरकारी स्कूल के बच्चों का डंका बज रहा है ना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है इतने घंटों घंटों कोचिंग करने के बाद बच्चे मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, है ना, तो आप एक छोटे जगह से बिना कोचिंग के स्कूल के टीचर्स के दम पे आज इस मुकाम पर पहुंचना काबिले तारीफ है। तो ग्राफ जो है गवर्नमेंट स्कूल का बढ़ गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे भैया आप? इसके बारे में तो एक ही बात है सर कि यहाँ के जो टीचर हैं वो सपोर्टिव हैं, और मेरे ख्याल से अब प्राय सभी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स जो हैं वेल क्वालिफाइड आ रहे हैं और देख रहे हैं रिजल्ट, जी जी। लगातार देख रहे हैं और मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वो एक्टिव है वही से। एक समय था बताना चाहूंगा कि दुर्ग भिलाई जो एजुकेशन हब हुआ करता था, जब भी रिजल्ट निकलता था 10वीं और 12वीं का, तो कम से कम 10वीं और 12वीं में लगभग जो है 8 से 10 बच्चे तो यहाँ से मेरिट में होल्डिंग करते थे, टॉप रैंक लगाते भी थे। लेकिन देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से यहाँ की बच्चों की प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है ना, अपेक्षाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? इसके बारे में एक ही बात है सर कि ऊपर जो शासन की नियम है वो मुझे लगता है कुछ उसमें चेंजेस करना चाहिए, है ना। बच्चे जो है मेरिट में तो आते हैं लेकिन कुछ अंकों से चूक जाते हैं कई बच्चे, तो उसके लिए कुछ उनकी जो नीति है वो बदलनी है। जी सर। अच्छा ये बताइए, काबिलियत सिर्फ पढ़ाई में ही होनहार है कि आपके साथ घर में जो है सॉरी ट्विंकल जो है, मैं गलत नाम ले दिया, समझ आऊँगा, ट्विंकल जो है घर में आपके साथ हेल्प, काम वगैरह में हेल्प, जैसे कुछ बटाना है, कुछ आप बोलते होंगे सो करती है? बहुत अच्छे से कर लेती है सर, सारा काम कर लेती खाना वाना बनाने के लिए? है। खाना बनाने में बस वही मैगी चाउमीन होता है उससे, और दाल चावल, बाकी चीज़ अभी नहीं क्योंकि आगे चल के दीदी, आगे चल के जो है उनको ये काम तो करना ही है, खुद किसी के लिए इतना नहीं, का अपने लिए तो खाना बनाना है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी अपन को होना है। तो ये जो है आप देख रहे थे कि ट्विंकल जी साहू के उनके पापा जी हैं और मम्मी जी हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए बातों को साझा की, और कहीं ना कहीं एक बालिका के शिक्षा में, एक बच्चों के शिक्षा में परछाई की तरह जो है वो लगे रहते हुए, है ना, आगे बढ़ाने के लिए। और याद रख बताना चाहूँगा कि दुनिया में एक दो शख्स तो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बच्चे उनसे आगे जाए, मतलब बच्चों, एक पेरेंट्स ही सोचते हैं कि हम जो नहीं कर पाए हैं उनसे 4 कदम हमारे बच्चे जो हैं आगे बढ़े, ये सोच रहती है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा आप दोनों ने हमें अपना बहुमूल्य अपने समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सर। धन्यवाद सर। तो ये हाँ जी, धन्यवाद सर। तो ये आप देख रहे थे कि किस तरह से जो है क्या बोलते हैं, ट्विंकल साहू ने जो है एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, और कहीं ना कहीं जो है ना, कहीं ना कहीं जो है ट्विंकल को लेके हम यही बात कर रहे थे कि पढ़ाई में, है ना, रिजल्ट जैसा भी आया आपके पक्ष में, और ये एक सिर्फ आंकड़े हैं, और आने वाले समय में आप बेहतर से बेहतरीन करें, नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट में आने के बावजूद भी, आज भी बताना चाहूँगा मैं, बेरोजगार है, और मेरिट में जो बच्चे नहीं आए हैं वो बच्चे आज अच्छे पोजीशन पर जाके बैठ चुके हैं। तो उसमें हो सकता है कि एक नाम जो है आने वाले समय में, है ना, आने वाले समय में जो है ट्विंकल का नाम उछल के आए, और आप जिला का, है ना, अपने समाज का, अपने ये राज्य का नाम जो है एक नए आयाम के साथ, जो है एक नए उपलब्धियों के साथ जो है आप जो है दे, और इससे हम सब जो है, हमें, है ना, आपको, हम सबको जो है गर्वान्वित होने का अवसर प्राप्त हो। जी हाँ, तो इस तरह से आपने भी हमको समय दिया ट्विंकल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में आप 12वीं में मेरिट में आओ, और मेरिट के साथ साथ जो है आप यूपीएससी एग्ज़ाम, सिविल सर्विस के सेवा क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, वहाँ पर बेहतर से बेहतरीन करके दिखाओ। इसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच तो सर। ये आप देख रहे थे कि मोर संगवारी रवि सर की रिपोर्ट, कैमरामैन, है ना, गोलू देशमुख के माध्यम से हम आज जो है आपको धनोरा क्षेत्र में कवर कर रहे थे पढ़ाई को लेकर। लगातार हम जो है इस क्षेत्र में आपको बताया था कि ये चैनल जो है लगातार समर्पित है ना, कि स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट की जो वो संघर्ष भरी कहानियाँ हैं, वो कहानी हम जो है आप तक लेकर आएंगे। तो तब तक बने रहिए, मोर संगवारी तुम्हार द्वार। जी हाँ, यदि आप